हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नूर सबा एंड वेलकम टू सिमनूर क्लासेस। फ्रेंड्स, हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी को। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे बायोलॉजी की कुछ बेसिक्स को, कुछ बेसिक टर्म्स हमने उसमें डिस्कस की थी और अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं जूलॉजी के सिलेबस को। हमें इसमें देखना है जूलॉजी में किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। जैसा कि हमें जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है और इसमें कुछ सिस्टम्स आते हैं। जैसा हमारा पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकंड है न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोर्थ इज स्केलेटल सिस्टम, फिफ्थ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सिक्स्थ इज नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम इसमें देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को एंड ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को, सेंसरी ऑर्गन्स को भी हम देखेंगे एंड ह्यूमन डिजीज इसमें पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। हम बात करते हैं अब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखेंगे किस तरीके से हमारा डाइजेशन शुरू होता है और कहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है और फिर इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हमारी हेल्प किस तरीके से हमारे ऑर्गन्स करते हैं किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में, हमारे फूड को। तो देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। और अब बात करते हैं अपने पॉइंट की। बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी में ये एनर्जी आती कहाँ से है? बॉडी हमारी ये एनर्जी लेती है, हम जो कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, अगर हमने चाहे दाल चावल खाया हो, हमने चाहे बर्गर खाया हो, हमने चाहे पिज़्ज़ा खाया हो, हमने कुछ भी खाया हो, तो वो चीज़ जब हम खा लेते हैं और वो हमारे पहुंच जाती है स्टमक में, और इस तरीके से वो हमारे स्टमक में होते हुए हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जिस तरीके से वो ट्रेवल करता है हमारा खाना, और फिर वो जो हम खाते हैं उस खाई हुई चीज़ को हमारी बॉडी किस तरीके से किस फॉर्म में चेंज करती है, और चेंज करने के बाद हमारी बॉडी उससे एनर्जी लेती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बॉडी को एनर्जी फूड के द्वारा मिलती है, और जो फूड हम खाते हैं वो फूड जो होता है, क्या हमारी सेल्स, हमारी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से डायरेक्ट एनर्जी ले लेती हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी मीन्स हमारी सेल्स इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तो मतलब एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती, उनको किसी न किसी सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फूड को, मतलब जो जटिल भोजन होता है, उससे एनर्जी तो लेती है, लेकिन इसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद अब हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फूड को इस सिंपल फूड में जब चेंज करेगी तो उसको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करते हैं? जैसे हमारी बॉडी ने कोई भी खाना खाया, क्योंकि हमारी बॉडी वर्क करती है, ऐसा तो नहीं है कि खाली बैठी रहती हो, और उस प्रॉपर वर्क करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है फूड से। अब हमने जो फूड खाया तो हमारे फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें हमारे फैट होती है, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और भी अदर चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे फूड में ये होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम जो होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जब ये फूड लेगी तो हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट तो यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो किसी लिक्विड फॉर्म में हमारी सेल्स जो होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ही उससे एनर्जी लेती हैं। तो हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं इसको एक मतलब अब्सॉर्प्शन के लायक बनाने के लिए, अब्जॉर्बेबल बनाने के लिए हमारी सेल्स जो होती हैं इस फूड को चेंज करती हैं, और तभी हमारी बॉडी इससे एनर्जी ले पाती है। तो फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही, मतलब उसमें जो फूड होता है हमारा वो एब्जॉर्ब होने के लायक बनता है। तो डाइजेशन कुछ नहीं है, बस इतना है कि हमने जो कुछ भी खाया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमारे खाने की, और इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, ठीक है, जिससे हमारी सेल्स जो हैं वो उस न्यूट्रिशन को हम एब्जॉर्ब कर सकें, वो हमारी सेल्स जो हैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लें, यही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, digestion is process by which complex food substance are broken down into simplex absorbable form by method of catabolism and anabolism to obtain energy is digestion. So
हमारा फूड जो है, फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में कुछ ऑर्गन हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारी टंग है, हमारे टीथ, स्टमक हो गया, और आगे भी बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे मिलते हैं। अब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारी टंग है, हमारा टीथ है, स्टमक है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जब ये डाइजेस्ट कर लेते हैं तो यही सिस्टम मिलकर कहलाते हैं डाइजेस्टिव, मतलब यही ऑर्गन मिलकर कहलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वह सिस्टम जिसमें पाचन होता है, मतलब वो सिस्टम जिसमें डाइजेशन होता है, वही क्या कहलाता है? कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम का अर्थ होता है किसी भी काम को करने के लिए कई अंग मिलकर वो काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। पहले एक ऑर्गन कुछ काम करेगा, दूसरा ऑर्गन कुछ काम करेगा, और जब यही ऑर्गन सारे मिलकर एक प्रॉपर वर्क करते हैं तो वो कहलाता है हमारा सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको इजी पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने में इसको इजी लगे, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले तो पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पढ़ते हैं हम इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब एक तो वो कैनाल जिसमें हमारा, जैसे हमने कोई खाना खाया और खाना जिस कैनाल में होकर हमारा गुजरता है, ठीक है, मतलब हमने माउथ से कोई खाना खाया और खाना खाने के बाद वो जहाँ जहाँ होकर जाता है, जिस जिस जगह से होकर गुजरता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? जैसे इसमें आता है हमारा बक्कल कैविटी, हमारा ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, और इसमें फिर आएगा हमारा इंटेस्टाइन। मतलब हमने खाना खाया बक्कल कैविटी से, और ये लास्ट में पहुंच जाता है हमारा इंटेस्टाइन में। तो ये पूरा आएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल में। अब जब हमने खाना खाया और ये यहाँ से लेकर बक्कल कैविटी से लेकर इंटेस्टाइन तक पहुँचता है, तो इसमें जब फूड जाता है, फूड डाइजेस्ट होता है, तो इसमें डाइजेशन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। मतलब इस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए कुछ जूसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और वो जूस जिससे रिलीज होते हैं वो कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब पाचन ग्रंथियाँ। अब इनमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत हेल्प करती हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। एक तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। लीवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड के डाइजेशन के साथ। हमारा पैंक्रियास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड के डाइजेशन में, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये इजी हो जाएगा पढ़ने में, और समझने में भी बहुत इजी हो जाएगा। तो अब इसमें हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल, अब हम यहाँ तक, अब एलिमेंट्री कैनाल और उसके बाद पूरा कैनाल सिस्टम, जिस तरीके से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो सिस्टम्स आते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स आते हैं वो, और उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।